60, 70, 75 साल से लोग रह रहे हैं और यहाँ पर कोई झुग्गियाँ नहीं है, पक्के मकान बने हुए हैं। जो सरकार बनती है वो सबसे पहले यही कहती है, पहले भी जो मौजूदा सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, वो ये कहती है जहाँ पर झुग्गी होगी वहाँ पक्का मकान देंगे। आप ये देखा जहाँ पक्के मकान है वहाँ हमें बुलडोजर दे रहे हैं। जो हमारी बेटी बहन जो स्कूल गई हुई थी बच्ची, नर्सरी क्लास में, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, वो ड्रेस में ही वापस आई तो उसे अपने घर पर सील लगी हुई देखी। तो आप ये देखें कितनी शर्म की बात है। घर नहीं दे सकते वो कम से कम तोड़े तो ना। इन लोगों के पास जो शरणार्थी बाहर के लोग आए हुए हैं उनके मकान बनाने के लिए इनके पास पैसे हैं, कैंप बनाने के लिए पैसे हैं, मगर जो इस देश के मूल निवासी हैं उनके घर तोड़ने के लिए किराए ने है कि जो ज़मीन है वो उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की ज़मीन सिंचाई विभाग की ज़मीन है। मैं कह रहा हूँ चलो आपके हिसाब से मैंने मान लिया, तो यहाँ पक्के रोड क्यों है? देखिए आप, पक्के रोड है, पक्के मकान है, पक्के बिजली के बिल है, और राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, तो फिर क्यों? ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि आवाम को, इस देश के नागरिकों को झुग्गी झोंपड़ी दे, ना जो पक्के मकान दे। आप खुद देखें यहाँ पर आंगनवाड़ी बनी हुई है, ये सरकार को नहीं पता आंगनवाड़ी बनी हुई है? क्या सरकार को नहीं पता सरकारी बिल जमा होते हैं? क्या सरकार को नहीं पता कि वोटर लिस्ट बनती है कि ये लोग वोट डालते हैं? कैसे हम लोगों को बोल सकते हैं सरकारी जगह है? और सरकारी जगह पे तो सरकार भी तो हमारी है, हम लोगों की है, हम लोगों ने तो बनाई है जो भी जीता हुआ है। तो देखिए ये सरकार की ये मानसिकता है कि इस सरकार को गरीब पसंद नहीं है, इस सरकार को दलित का बेटा जज पसंद नहीं है, इस सरकार को एक मुस्लिम समाज अगर कोई एमपी बन जाए वो पसंद नहीं है, इस सरकार को बच्चे स्कूल जाए वो पसंद नहीं है, इस सरकार को एक बेटी तड़प तड़प के हॉस्पिटल के बाहर मर जाए वो पसंद नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस समय मौजूद हैं आली गांव में। ओखला के नज़दीक ये गांव स्थित है। बदरपुर बॉर्डर भी यहां से साथ ही लगता है। और यहां के आप देख सकते हैं कि यहां के जो घर हैं, लगभग बताया जा रहा है कि 350 के करीब यहां पर घर हैं। और आप यहां देखेंगे कि इस तरह की यहाँ हर घर में आपको सील नज़र आएगी। और यहाँ के जो रहने वाले हैं आप देख सकते हैं किस हालत में यहाँ रह रहे हैं कि खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, और इस तरह के हालात में ये रह रहे हैं। अब जो गर्भवती महिलाएं, आप उनकी तकलीफ़ भी देख सकते हैं, ये इसी तरह के हैं कि जो जच्चा बच्चा हैं वो भी किस हालत में रह रहे हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और इनके घर का जो घरेलू सामान है आप देख लीजिए, इस तरह से ये खुले में रहने के लिए मजबूर हैं। अब इनका ये कहना है कि इनको सामान निकालने के लिए भी टाइम नहीं दिया गया। कुल 15 मिनट इनको मिले, उसमें जो ये अपना सामान निकाल पाए वो उन्होंने निकाल लिया, लेकिन घर का काफ़ी सामान अभी भी इनके घरों के अंदर मौजूद है। सभी परिवार यहाँ खुले में रह रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यह एक आंगनवाड़ी है, ये जो बाल विकास, ये भी एक आंगनवाड़ी है। इसमें संख्या लिखी हुई है, आंगनवाड़ी की संख्या लिखी है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये भी आंगनवाड़ी है। इसमें सारे जो कार्यकर्ता हैं उनके नाम भी लिखे गए हैं। तो यह सरकारी योजनाएं भी चल रही हैं। और यहाँ काफ़ी पुराने रहने वाले लोग यहाँ बता रहे हैं, कोई 50 साल से बता रहे हैं, 40 साल से बता रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कोई झुग्गी बस्ती भी देखने में नहीं है, पक्के यहाँ घर बने हुए हैं। और इनकी ये शिकायत है कि अगर ऐसा कुछ करना था तो इन्हें जो एक नोटिस देना चाहिए था, इनको समय देना चाहिए था, और इनको कुछ भी ना नोटिस मिला ना कोई समय दिया गया। और जो छोटे छोटे इनके बच्चे हैं वो 3-4 दिन से स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। तो विशेष तौर से जो ये महिलाएं हैं, जैसे मैंने बताया कि गर्भवती महिलाएं या जो जच्चा बच्चा है, वो कितनी तकलीफ़ में, आप खुद सोच सकते हैं कि खुले आसमान के नीचे इस तरह से ज़िंदगी व्यतीत करना कितना मुश्किल हो सकता है। अब इनकी यही डिमांड है, क्योंकि ये मामला बताया जा रहा है कि यूपी सिंचाई विभाग की ये ज़मीन बताई जा रही है। लेकिन इनका ये कहना है कि चाहे ज़मीन किसी की भी हो, ये दिल्ली के निवासी हैं, ये दिल्ली सरकार को वोट करते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं वो दिल्ली सरकार के हैं। तो इनकी एक मार्मिक अपील है दिल्ली सरकार से कि दिल्ली सरकार कम से कम इनके जो मानवीय हक हैं, जो इनको कम से कम जो रहने की बेसिक सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएं।
और कम से कम ये अपने जो बच्चों की देखभाल ठीक से कर सकें, जो ज़िंदगी जीने के लिए बेसिक चीज़ें होती है वो इन्हें मुहैया कराई जाएं। क्योंकि इनकी ये भी शिकायत है, ना तो इन्हें कोई पानी पूछने के लिए आया, ना इनके कोई भोजन की कोई व्यवस्था की गई। इस तरह की जो बातें हैं ये एक जिम्मेदार सरकार के कामों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाती हैं कि एक जिम्मेदार सरकार, क्योंकि देखिए मोदी जी ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ की बेटियाँ आप देख सकते हैं, तीसरी क्लास में पढ़ने वाली, चौथी क्लास में पढ़ने वाली। जैसा कि हमने बात भी किया छोटे छोटे बच्चों से, उनका भी यही कहना है कि वो अपने स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और वो और उनके जो मम्मी पापा हैं वो कितने बुरी हालत में हैं, आप खुद देख सकते हैं। अब दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है? एक मानवीय संवेदनाएं अपनी जगह हैं, जो कानून व्यवस्था है वो अपनी जगह है, लेकिन इन लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए। मेरा नाम बाबर खान है। अच्छा, आप ये बताइए, जो ये कार्रवाई हुई है, कुछ घरों में हम देख रहे हैं कि सील लग गई है, कुछ घरों में नहीं लगी है, लेकिन ये कार्रवाई कब हुई? और तुरंत, जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं, 15 मिनट का टाइम मिला, तो ये मामला पूरा है क्या, बताइए? देखिए, मोस्टली हर घर में सील लगी है। जिस घर में गेट नहीं था, जिस घर में कोई काम चल रहा था, उस घर में सील नहीं लग पाई। बाकी हर घर में इन लोगों ने सील लगाई है। दूसरी बात यह है, यहाँ पर लोग 60, 70, 75 साल से लोग रह रहे हैं और यहाँ पर कोई झुग्गियाँ नहीं है, पक्के मकान बने हुए हैं। जो सरकार बनती है वो सबसे पहले यही कहती है, पहले भी जो मौजूदा सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, वो ये कहती है जहाँ पर झुग्गी होगी वहाँ पक्का मकान देंगे। आप ये देखें, जहाँ पक्के मकान है वहाँ बुलडोजर दे रहे हैं। समझ रहे हैं? जो सरकारें बनती हैं वो ये सबसे पहले उनका जो राइट्स होता है वो चिकित्सा होता है, सही है, मेडिकल होता है और शिक्षा होता है। समझ रहे हैं? मगर आप ये देखें, एक 9 दिन की बेटा जिसकी माँ का ऑपरेशन हुआ है वो ठंड में बगैर तिरपाल के बैठा हुआ है। तो ना हमें शिक्षा मिले। जो हमारी बेटी बहन जो स्कूल गई हुई थी बच्ची, नर्सरी क्लास में, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, वो ड्रेस में ही वापस आई तो उसे अपने घर पे सील लगी हुई देखी। तो आप ये देखें कितनी शर्म की बात है। आप ये देखें, हमारे दिल्ली की सीएम बीजेपी की रेखा गुप्ता जी, उनको ये सोचना चाहिए कि बहन बेटी का, औरतों की 10 ऐसी प्राइवेसी होती है जो नहीं शेयर कर सकती। समझ रहे हो? वो रोड पे कहाँ सोएगी? अब एक जच्चा बच्चा जो लेडी हो वो खुद सोचा, वो बैठ नहीं सकती, वो ठंड में लेटी हुई है। समझ रहे हैं? तो देखें, ये सरकारों की नाकामियां हैं। जो घर नहीं दे सकते वो कम से कम तोड़े तो ना। इन लोगों के पास, जो शरणार्थी बाहर के लोग आए हुए हैं, उनके मकान बनाने के लिए इनके पास पैसे हैं, कैंप बनाने के लिए पैसे हैं, मगर जो इस देश के मूल निवासी हैं उनके घर तोड़ने के लिए किराने मशीन है, बुलडोजर। इसमें बताया जा रहा है कि जो ज़मीन है वो उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की ज़मीन, सिंचाई विभाग की ज़मीन है। मैं कह रहा हूँ, चलो आपके हिसाब से मैंने मान लिया, तो यहाँ पक्के रोड क्यों है? देखिए, आप पक्के रोड है, पक्के मकान है, पक्के बिजली के बिल है, और राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, तो फिर क्यों बने यहाँ पर? तो आपका कहना ये है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार की ज़मीन है जी, तो अपनी ज़मीन का उन्हें खुद ही देख करनी चाहिए थी। ये तो सरकार भी कहती है, जो मूल निवासी 15 साल जिस जहाँ रह वो उसकी हो जाती है। ये इनके पास पेपर 70 साल पुराने हैं। तो आपका कहना ये है कि आप वोटर दिल्ली के हैं, तो दिल्ली सरकार आपके, आप ये देखें कि यहाँ पर बीजेपी के एमपी हैं हर्ष मल्होत्रा जी, विधायक आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान, और पार्षद यहाँ पर बीजेपी के। उन लोगों ने आने के झांका नहीं है, क्योंकि अब इलेक्शन नहीं है दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर किसी भी नेता ने आने के ये सवाल नहीं उठाया कि जिन लोगों के पहचान पत्र बने हुए हैं, जिन लोगों ने वोट दिए हैं, वो रोडों पर पड़े हुए हैं, उनका पहले पहचान पत्र कैसे बनाया? जब यहाँ पर सरकारी जगह है तो यहाँ पर पहचान पत्र इन लोगों कैसे बन गए? आपका कहना ये है कि जमीन किसी की भी हो, ये एक अलग मुद्दा है, बिल्कुल, लेकिन दिल्ली सरकार होने के नाते अपने नागरिकों की, अपने निवासियों की, बिल्कुल देखिए, ये हमारे कानून व्यवस्था जो है देश का, और जो हमारी सरकार है, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि आवाम को, इस देश के नागरिकों को झुग्गी झोंपड़ी देना, जो पक्के मकान दे। आप खुद देखें, यहाँ पर आंगनवाड़ी बनी हुई है, ये सरकार को नहीं पता आंगनवाड़ी बनी हुई है? क्या सरकार को नहीं पता सरकारी बिल जमा होते हैं? क्या सरकार को नहीं पता कि वोटर लिस्ट बनती है कि ये लोग वोट डालते हैं? कैसे हम लोगों को बोल सकते हैं सरकारी जगह है? और सरकारी जगह पे तो सरकार भी तो हमारी है, हम लोगों की है, हम लोगों ने तो बनाई है, जो भी जीता हुआ है। तो देखिए, ये सरकार की ये मानसिकता है कि इस सरकार को
गरीब पसंद नहीं है, इस सरकार को दलित का बेटा जज पसंद नहीं है, इस सरकार को एक मुस्लिम समाज अगर कोई एमपी बन जाए वो पसंद नहीं है, इस सरकार को बच्ची स्कूल जाए वो पसंद नहीं है, इस सरकार को एक बेटी तड़प तड़प के हॉस्पिटल के बाहर मर जाए वो पसंद नहीं है। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि देखिए इस जो ये संवेदना का देखिए मामला है और ये मानवीय प्रश्न है, आपको लग रहा है कि सरकार इसमें भी कोई राजनीति कर रही है? आप एक बात बताइए, मैं ये मुद्दे बता रहा हूँ कि सरकार का पहला मुद्दा होता है घर बनवा के देना गरीब को, दूसरा मुद्दा होता है अच्छे मेडिकल देना। इन दोनों आपके सामने दोनों चीजें हैंगी कि एक 10वीं, अब आपको पता है 10वीं क्लास 12वीं क्लास के पेपर आने वाले हैं, किसी को बेघर हो जाए वो पेपर दे सकती है, जिसके घर के अंदर नहीं जा सकता, जो अपनी किताबें नहीं निकाल सकता, वो पेपर क्या देगा, क्या पास हो, क्या देश का नाम रोशन करेगा? कितनी भी हमारी बहनों ने, हरियाणा की बहनों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है, कितने हमारे भाइयों ने गोल्ड मेडल जीता है, वो ऐसे ही घरों के तो लोग थे। वो कोई बताइए अंबानी के बेटे ने बना जीता है कोई मेडल? बताइए अडानी के बेटे ने जीता है कोई? प्रतिभा तो देखिए कोई मोहताज थोड़ी ना होती है किसी की, प्रतिभा जो आती है वो सामने आती है, चाहे वो गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, इसमें कोई आड़े नहीं आती। नहीं आड़े नहीं आती, मगर आप एक बात तो बताइए, जो हम लोग जो संघर्ष करके जो हमने 30 साल में घर बनाए हैं, क्या आपको लगता है हम दोबारा घर बना सकते हैं? एक मकान ये लगता है कि पूरी जिंदगी निकल जाती है? बिल्कुल, एक आदमी की पूरी जिंदगी निकल जाती है घर बनाने में, समझ रहे हो? अब दूसरा घर, जो हमारी माएँ 70-70, 80-80 साल की हैं, जिन्होंने झाड़ू पोंछा कर घर बनाए हैं, वो कैसे दोबारा? आपका मुख्य मुद्दा ये है कि जो अगर ये नियमित नहीं है, अगर ये अवैध कहा जा रहा है, लेकिन ये है 40 साल से ज्यादा पुरानी, जी। तो सरकार को कोई ऐसी स्कीम लानी चाहिए थी कि इनको वैध बनाया जाए। बिल्कुल, या इस तरह के आपको जो है इतने पुराने आप रहने वाले हैं, तो आपके लिए कोई योजना ऐसी लाई जाए ताकि आप अपना एक शहरी होने के नाते, जिम्मेदार शहरी होने के नाते। देखिए सरकार की जिम्मेदारी होती है, कोई नागरिक के पास अगर झोपड़ी भी नहीं है उसको पक्का मकान बना के दे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार जो जिम्मेदारी निभाती है, सरकार जो स्कीमें देती है, वो हम गरीबों के लिए तो देती है, सरकार मालदारों को तो स्कीम नहीं देगी। आप ये देखें यहाँ पर 80-80 साल की भी लेडीज हैं, आपने देखी होंगी, उनको तो खुद सरकार स्कीम देती है। अब स्कीम देकर अगर घर छीन ले तो काय की स्कीम, खुद बताएं हमें। तो हमें सरकार से देखिए सरकार से आपका मुख्य मुद्दा ये है कि जो झुग्गी झोपड़ी वासी हैं, जिनको कैंप में जगह दी गई है, उनके फ्लैट बनाए गए, इसी तरह की स्कीम सभी के लिए लागू होगी। देखिए हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमारी जगह को सीलिंग हटवाई जाए और हमें मुकम्मल यहाँ रहने दिया जाए। अगर आप ये नहीं कर सकते, हमें कहीं दे नहीं सकते, तो हमारा न छीने। हमारी सरकार से ये अपील है, हमारे बीजेपी रेखा गुप्ता जी से ये अपील है कि आप हमारे ऊपर रहम करें। हम यहाँ पर पानी से मोहताज हैं, यहाँ बिजली से मोहताज हैं। आप एक बात बताएं, दिल्ली शहर के अंदर पानी की टंकियाँ बंद हो जाएं, एक बात, हवा छोड़कर हमें मिली क्या रहा है? यहाँ पर पानी हमारा खत्म हो गया, लाइट हमारी खत्म हो गई, खाना हमारा खत्म हो गया, छत हमारी खत्म हो गई, हवा मिल रही है। अगर इनका बस चले तो हमारी हवा भी बंद कर दें, हमें ऐसी जगह डाल दें कि हमारी हवा भी बंद हो जाए। ये तो ऊपर वाले का हम शुक्र अदा करते हैं कि हमें हवा ऊपर वाले ने दे रखी है। सरकार से इतना आप निराश दिखाई दे रहे हैं, आपको क्या वजह लगती है कि आपके साथ ये कार्रवाई हुई है? मैं ये नहीं कहूँगा सही हुई है कार्रवाई, लेकिन आप सरकार को एक इस तरह से पेश कर रहे हैं कि सरकार जो है पूरा आतंक मचा के रखा हुआ है और पूरी जो है सरकार अपनी मनमानी कर रही है। देखिए सरकार का अब ये हो गया है, सरकारों को बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े बिजनेसमैन चलाते हैं, वो लोग मॉल बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं और यहाँ से कारोबार करते हैं। उन लोगों के नजर आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो है, जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, व्यवसायी हैं, उनके हितों का ध्यान रख रही है और आम जनता के बारे में कुछ नहीं। बताइए इस खंडर में क्यों कोई आन के, क्यों यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ बताएं आप, यहाँ जो 70 साल से कोई रह रहा हो, उसको अचानक आन के उसका सामान फेंक दे, उसके अचानक से आन के उसके बच्चों को घर से निकाल दे, सरकार का क्या फायदा है इसमें? ये बताइए 200 मकानों में सरकार क्या बना लेगी? कुछ है? लेकिन इनके नज़र में 200 मकान नहीं है, इनके नज़र में पूरा अलीगांव तक तोड़कर यहाँ पर बड़ी बड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग बनाएंगे, यहाँ पर मालदार आदमियों को रखेंगे, क्योंकि इनको गरीब पसंद नहीं है। इस देश में गरीब की कहीं भी नहीं है। आप एम्स अस्पताल जाएं, गरीब कैंसर के इलाज में खड़े। ये कहना चाहते हैं कि मतलब ये कोई साजिश चल रही है? बिल्कुल। देखिए लोगों को हटा के और यहाँ पर जो है व्यवसाय कुछ इस तरह की बड़ी बिल्डिंग बनाई जाए, कमर्शियल सेंटर बनाया जाए, ऐसा लगता है? आप ये देख लीजिए, जो डेरा फार्म जो कहलाता है, ये भी इलीगल है। सही है, वहां बड़े बड़े मिनिस्टरों का घर है, उसको क्यों नहीं तोड़ते सरकार? सही है, अंबानी का घर वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है, इंटीलिया, क्यों नहीं हटाते उसको? और दिल्ली की कितनी प्रॉपर्टीज हैं जो सरकारी जगहों पर बनी हुई हैं,
उनके तो पेपर भी सरकार के पास है, मगर उनको नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि वो लोग तो खुद, उनको तो बैंक खुद पैसा देती है ये बनाने तो देखिए आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इस मामले में हम नहीं जाना चाहेंगे। नहीं, हमें पता है। सबसे बड़ी बात ये, इन हमारे 50-50 गज के मकानों से सरकार को क्या परेशानी है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम यहाँ पर रह रहे हैं तो हम कोई नुकसान तो कर नहीं रहे, अवैध तरीके से नहीं रह रहे, अवैध काम नहीं कर रहे, प्रॉपर वोट देते हैं, प्रॉपर अपना बिजली का बिल जमा करते हैं, प्रॉपर हम जो भी सरकार के साथ रहते हैं, तो हमें परेशान ना किया जाए। और सरकार से अपील करते हैं, रेखा गुप्ता जी से, कि हमारा यहाँ पर जब से ये सीलिंग हुई है, यहाँ पर बहुत दिक्कत पानी की हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत लाइट की हो रही है। जो भी कोर्ट निर्देश देगा वो देखा जाएगा, मगर हमें यहाँ पर पानी का इंतज़ाम करा जाए और लाइट का इंतज़ाम करा जाए। मेरा सोना देवी नाम है। अच्छा, इसमें आप बताइए कि इस तरह की जो कार्रवाई हुई है इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये कार्रवाई हुई है, ये सील लगी है, इसमें हमें कोई भी टाइम नहीं मिला, कोई 1 मिनट का या 2 घंटे का इसमें ये टाइम नहीं मिला कि आप अपना घर में से सामान निकाल लो, हम सील लगाने जा रहे हैं। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में मेरे 3 बेटे हैं, 2 मियाँ बीवी हम हैं, 5 मेरे पोती पोते हैं, 3 बहुएं मौजूद ये बैठी हैं, तीनों बहुएं सारे। तो आपका ये कहना है कि सामान निकालने का भी आपको समय नहीं मिला? आप देख सकते हैं सर, यहाँ सील लगा रहे हैं, इस तरीके से निकालो जी सामान। ये मेरे राशन पानी की, वो देखो सामने कितना टाइम दिया आपको सामान निकालने के? बिल्कुल भी नहीं। मैं मंडी गई, ओखला मंडी, देखो मेरा साग का काम ये हैगा, ये देख सकते हैं आप। मंडी ओखला गई, वहाँ से इतने में आई नहीं, इतने फोन पहुँचा, मम्मी थोड़ा जल्दी आ जाओ, घर में तो ये चोर घुस रहे हैं। बहुओं को क्या पता कौन चोर घुस रहे हैं, पीछे से पुलिस वाले आए, कह रही कि मम्मी पुलिस भी साथ है, इनके चोर घुस रहे हैं। लेबर वाले उनके साथ थे 20-25 लोग। उन्होंने इसमें मेरे पहले से गेट नहीं था, इसमें घुस गए, पैसे निकाली, मेरे 300-400 रुपए थे, ज़्यादा नहीं थे। मैं बहुओं के लिए धर गई, बेटा इन बच्चों के लिए चाय पानी बना देना, मैं मंडी से आ रही हूँ अभी सामान लेकर। आपका जो मतलब काम है, जो इनकम का सोर्स है, आपके लोग मंडी में काम करते हैं? मंडी में नहीं, मैं मंडी से साग लाती हूँ, वो मेरा ठेला खड़ा देखो, उस ठेले पे यहाँ मैं बेचती हूँ गली गली। आप बेचते हैं? हाँ, मैं गली गली बेचती हूँ यहाँ। मेरे पति के बस की बात नहीं है, उनको पेशाब के रास्ते बहुत दिन से ब्लीडिंग होती है। अच्छा, मतलब वो बीमार हैं, इस वजह से आप ही घर का संभाल? हाँ हाँ, तो ये बच्चे मेरे जाते हैं, बेलदारी करके आते हैं, कभी लगती है कभी नहीं भी लगती है ड्यूटी उनकी। बेलदारी में काम तो आप समझ ही सकते हैं, ठंडियों। मतलब घर की सारी व्यवस्था आप संभाल? हाँ, मैं संभालती हूँ, मेरे गृहस्थी मेरे साथ ही है, कोई अलग नहीं है, सारा कुछ मैं संभालती हूँ। वो 300-400 रुपये चाय पानी के धर गई, लेबर वालों ने कुछ सामान फेंक दिया, देखो ओटला मोटली सारी फेंक दी, उसके बाद पैसे भी निकाल लिए। बहुआ मेरी कह रही है हमारे ये निकाल लन दो सर, निकाल लन दो, पटाख देसी यहाँ सील लगा दी, बहुओं की नहीं चलने दी बिल्कुल भी। बताओ कहाँ लगता है कि देखो मनमानी जो की गई है ये, तो इस संबंध में आपको लगता है कि इसमें जो आपको अपना पक्ष रखने का भी टाइम नहीं मिला, सामान निकालने का टाइम नहीं मिला? नहीं, कोई टाइम नहीं मिला, कोई भी टाइम। हमें 1 घंटे का भी टाइम दे देते, कम से कम हम खाने का तो निकाल लेते। कुछ नहीं निकाल पाते, खाने का तो निकाल लेते, कम से कम छोटे बच्चे उनको तो दे देते बना के। अब कहीं से कुछ भी इतना ये नहीं आ रहा कि तुम यहाँ बैठ के 1 घूंट पानी पी लो। बहुओं को, छोटे बच्चों को लैट्रिन लगती है, देखो सर वहाँ जाती हैं लैट्रिन करने, लाइन पे चढ़ी तो वहाँ से चोर घुसे, देखो सामने हमने पूरा ही बंद करा, सामने बंद करा, बहुएं बैठी, हम बोले हम यहाँ खड़े हैं, तुम चली जाओ लाइन पे को। इस टाइम के बाद रात में तो कोई मतलब ही पैदा नहीं है। चोर ऐसे आए थे 10 जने चोर, बहुओं के पीछे ऐसे लगे, बहुएं डर गई, सीधे ही ऐसे पकड़े कपड़े चली आई। बताइए क्या करें। मतलब आप देख सकते हैं तो दर्शकों की यहाँ पर जो बेसिक सुविधाएं हैं, वैसे भी यहाँ पर कोई बेसिक सुविधाएं नहीं है पूरी, जैसा कि ये बता रहे हैं, ना कोई यहाँ शौचालय है, ना कोई इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि जो दैनिक कर्म है वहाँ यहाँ के निवासी वो भी पूरी तरह से कर पाएँ। उसके बाद इस तरह की जो कार्रवाई हुई है उससे ये लोग बहुत ही निराश हैं सरकार से, और सरकार से ये डिमांड करते हैं कि दिल्ली सरकार कम से कम इनकी जो रहने की जो सुविधाएं हैं वो कम से कम मुहैया कराएं, ताकि ये लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। मामला यूपी सरकार का है, दिल्ली सरकार का, इस बात से इनको कोई लेना देना नहीं है। फ़िलहाल तो इनकी दिक्कत यह है कि जो इनका मकान सील कर दिया गया है उसकी सील को हटाएं और उसके बाद इन्हें समय दें, ताकि ये अपने आप को व्यवस्थित करके उसके बाद अपनी सामान्य ज़िंदगी पे लौट आएँ। और उसके बाद जो सरकार को करना है उसके लिए उनको समय मिलना चाहिए। और जो ये बताए जा रहे हैं कि काफ़ी समय से लोग रह रहे हैं यहाँ पर,
तो इनको नियमित किया जाए। इस संबंध में जो भी कानून में व्यवस्था हो सकती है वो सरकार करे। तो बाकी आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये लोग ठीक हैं या जो सरकार कर रही है वो लोग ठीक हैं। अपने कमेंट्स आप हमें दीजिए और हमें बताइए कि इस तरह के मुद्दे पे सरकार का क्या रुख रहना चाहिए, क्योंकि जनता के हितों की रक्षा करना सरकार का काम है। देखते रहिए सनसनी रिपोर्टर। कैमरामैन चंदन के साथ में वीरेंद्र गुप्ता, सनसनी रिपोर्टर के लिए।